आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्यग्राम का निर्माण एक जन आंदोलन बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत बहुत जल्द दुनिया के लिए यात्री विमानों का निर्माण करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद में हार्टफुलनेस संस्थान के कार्यक्रम में हुए शामिल और प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है छठ पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत इस क्षेत्र में अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा ने ये दिखा दिया कि बिजली का उत्पादन करने से बिल आने की बजाय बिजली के पैसे मिल सकते हैं। उन्होंने देश के पहले सौर ऊर्जा गांव गुजरात के मोढेरा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश के बहुत से गांव के लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं कि उनके गांव को भी सूर्यग्राम में बदला जाए। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि वो दिन अब दूर नहीं जब भारत में सूर्यग्राम का निर्माण एक जन आंदोलन बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोढेरा पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भी कमाल कर रहा है। पूरी दुनिया भारत की उपलब्धियां देखकर हैरान है। भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं और ये सफलता दिवाली से एक दिन पहले मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इको फ्रेंडली लिविंग और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों में कहीं अधिक जागरूकता दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कहा, कोयम्बटूर से अनाईकट्टी में आदिवासी महिलाओं की एक टीम ने निर्यात के लिए 10,000 इको फ्रेंडली टेराकोटा चाय कप का निर्माण किया है। इन महिलाओं ने टेराकोटा चाय कप बनाने की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाई है। क्लैक मिक्सिंग से लेकर फाइनल पैकेजिंग तक सारे काम इन्होंने स्वयं किए हैं। श्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान को बायो विलेज 2 बहुत मजबूती देने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन लाइफ भी कुछ दिन पहले शुरू किया गया था। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समर्पित कार्यक्रम है। मिशन लाइफ का सीधा सिद्धांत है कि ऐसी जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने श्रोताओं से मिशन लाइफ के बारे में जानकारी लेने और उसे अपनाने का प्रयास करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ोदरा में टाटा एयरबस C297 विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत बहुत जल्द दुनिया के लिए यात्री विमानों का निर्माण करेगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये देश की पहली परिवहन विमान सुविधा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहे विमानन क्षेत्रों में से एक है। भारत जल्द ही हवाई यातायात के मामले में शीर्ष 3 देशों की सूची में प्रवेश करने वाला है। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में देश को 2000 से अधिक यात्री और मालवाहक विमानों की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के लिए गर्व की बात है कि ये विमान निर्माण सुविधा निजी क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने इस पल को भारतीय रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में मील का पत्थर बताया। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हैदराबाद में हार्टफुलनेस संस्थान के कान्हा शांति वनम में आयोजित ध्यान सत्र कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कहा कि भगवत गीता हमें जीवन से भागने नहीं अपितु सात्विक कार्यकर्ता के रूप में निरंतर कर्मरत रहने का संदेश देती है। आवश्यक है कि ये कर्म ऐसे हों जो स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी भला करें। मुख्यमंत्री ने योग और ध्यान के माध्यम से नशे की लत को छुड़ाने की विधियों पर केंद्रित पुस्तक यस यू कैन डू इट के
हिंदी अनुवाद जी हाँ आप कर सकते हैं का विमोचन किया। पुस्तक हार्टफुलनेस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है। सत्र के दौरान श्री कमलेश दाजी ने कहा कि देश के हृदय क्षेत्र मध्य प्रदेश को हार्टफुल स्टेट के रूप में विकसित किया जाएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिन के छठ पर्व अनुष्ठान के तीसरे दिन आज श्रद्धालुओं ने अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि ये दिन भगवान सूर्य की पूजा करते हुए प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अनूठा उदाहरण है। शहडोल जिले में छठ पूजा को लेकर उत्साह का माहौल है। बुढ़ार, अमलाई, धनपुरी में भी घाटों पर भारी संख्या में लोग छठ पूजा कर रहे हैं। सतना में भी उत्साह के साथ छठ पर्व मनाया जा रहा है। अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा ने बताया कि पूरे देश के साथ साथ अनूपपुर जिले में भी छठ महापर्व की धूम है। भारत के बिहार और पूर्वांचल क्षेत्रों में मनाए जाने वाले इस लोक आस्था के प्रमुख त्योहार में छठ पर्व का एक विशेष महत्व है। आज के दिन लोग छठी माता की पूजा करते हैं, जिन्हें माता कत्यानी के नाम से भी पुकारते हैं। छठ पूजा का मुख्य व्रत हिंदी कैलेंडर वर्ष के कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व पर नदियों व तालाबों के घाट पर व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर और रात भर नदियों और तालाब के किनारे रुक करके पूजा अर्चना करती हैं और सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत 3 दिन के इस कठिन व्रत का समापन करती हैं। समूचे अनूपपुर जिले में प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है। व्रती महिलाएं अपने बेटे और बेटियों की लंबी आयु के साथ साथ धन धान्य की तरक्की के लिए छठ माता से प्रार्थना कर रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। देश भर के लगभग 45,000 स्कूलों के 75,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने सूखे और गीले कचरे को उसके स्रोत स्तर पर ही अलग करने के विशेष जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। यह अभियान कचरा मुक्त शहर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शहरी और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। एक वक्तव्य में मंत्रालय ने बताया कि अभियान का शीर्षक है स्वच्छता के 2 रंग, हरा, गीला, सूखा, नीला। मतलब हरा डिब्बा गीले कचरे के लिए और नीला डिब्बा सूखे कचरे के लिए। स्रोत पर ही सूखे और गीले कचरे को अलग करने के जागरूकता अभियान को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्यालयों, समुदायों और घरों तक पहुंचाया गया। खरगोन जिले के बिस्टान थाना अंतर्गत अंजन गांव में पेट्रोल डीजल से भरे टैंकर पलटने के बाद भीषण हादसे में घायल 3 और मरीजों की आज इंदौर के एमवाय अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। हादसे में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। कल 5 घायलों की मौत हुई थी। 26 अक्टूबर को टैंकर पलटने के बाद लगी भीषण आग की चपेट में 23 ग्रामीण आ गए थे। जिला प्रशासन के माध्यम से गंभीर 17 बर्न पीड़ित मरीजों को इंदौर रेफर किया गया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद दिवस का आयोजन 4 नवंबर को किया जा रहा है, जिसमें उद्यमियों, कृषकों, क्रेताओं, एफपीओ, एसएचजी, सीएलएफ एवं सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को योजना से संबंधित जानकारी दी जाएगी। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से दानापुर के बीच रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रानी कमलापति दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल 1 नवंबर को रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 2:20 पर प्रस्थान करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कल प्रदेश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा और फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 के अंतर्गत आज अनूपपुर में खेल मंत्रालय एवं नवोदय विद्यालय समिति के संयुक्त तत्वाधान में फ्रीडम रन, क्रॉस कंट्री वॉक एवं जागरूकता रैली निकाली गई। अभियान में लगभग 300 विद्यार्थियों एवं शिक्षक शामिल हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।